1 लाख व्यूज का मतलब होता है 7,000 रुपए, 10 लाख व्यूज का मतलब होता है 70,000 रुपए। बाकी सब जो तुम बेचते हो, ब्रांड प्रमोट करो, अफिलिएट, वो तुम्हारी जितनी बाद में अक्ल यूज करते हो वो निकालो, लेकिन यूट्यूब तुम्हें 1 मिलियन व्यूज का 50 से 70,000 रुपए देता है एक वीडियो से। जो लोगों की ड्रीम सैलरी होती है महीने की कमाने की, वो एक वीडियो से आता है। तो आज की वीडियो का टाइटल है कि 10 लाख व्यूज कैसे अचीव करें या टारगेट करें, और अचीव ना हो पाए तो एटलीस्ट 1 लाख 2 लाख तो हो ही जाए, जो कि इस वीडियो के एंड तक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नाउ देयर इज नो इंट्रो, सीधी वीडियो स्टार्ट। गैस फ्री कंटेंट है, ध्यान देना, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। अगर तुम पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, बिना जॉब पढ़ाई छोड़े भी यूट्यूब करके कैसे साइड में एक इनकम स्टार्ट कर सकते हो जो आगे जाकर के तुम्हें लाखों की कमाई भी दे सकता है। लेकिन तुम्हें बस एक बार ये ध्यान देना है कि मान लो तुमने दिमाग लगाया, 7 दिन लगाए, 10 दिन लगाए, स्क्रिप्ट बहुत शानदार लिखी, एडिटिंग कर दी, थंबनेल कर दिया, और फिर जब तुम वीडियो अपलोड करते हो 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद में उसके ऊपर 200-300 व्यूज होते हैं। कभी हार्डली कोई वीडियो जाएगी जो 2,000-3,000 जाती है और रुक जाती है। कभी इक्का दुक्का वीडियो वायरल हो भी गई तो बार बार होती नहीं है। और दूसरी तरफ एक क्रिएटर होता है जो कि सिंपल वीडियो अपलोड करता है और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख व्यूज लेकर जाता है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या उसने तुमसे 100 गुना अच्छा थंबनेल बनाया? शायद नहीं। क्या उसने तुमसे 100 गुना ज्यादा मेहनत करी अपनी वीडियो एडिटिंग पर, स्क्रिप्ट पर? नहीं भाई। फर्क जो है ना, वो वीडियो के ऊपर काम करने से पहले ही शुरू हो गया था। यानी कि दोनों ने जब डिसाइड करा था कि भाई वीडियो का आइडिया क्या होगा, और यही पूरी यूट्यूब की सबसे मिसअंडरस्टूड चीजों में से एक है। हम यूट्यूब पे काम करने वाली कई टर्म्स में और टेक्निक्स पर, टूल्स पर कई जगह अटकते हैं, स्किल्स पर अटकते हैं, थंबनेल पे ध्यान देंगे, एडिटिंग पर ध्यान देंगे, गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, कहाँ इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट कर देंगे, स्क्रिप्ट राइटिंग पे ध्यान देंगे, ये कर दो, रिकॉर्डिंग ऐसी होनी चाहिए। लेकिन भाई अगर बेस आइडिया ही वीक है तो आप एक ऐसे प्रोडक्ट की पैकेजिंग इंप्रूव कर रहे हो जो मार्केट लेना ही नहीं चाहता है। इस वीडियो में आपको ऐसा सिंपल फ्रेमवर्क बताऊंगा जहां पे उसके बाद में आप यूट्यूब पर आने के लिए, या अगर ऑलरेडी यूट्यूब पर हो तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे और सिंपल रोड मैप मिल जाएगा कि भाई ये कुछ चीजें करनी है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं सोचना है। जिसके बाद में आप किसी भी वीडियो को जज कर पाओगे, आइडिया को जज कर पाओगे, पता लगा पाओगे कि भाई ये मेरा जो आइडिया है ये व्यूज लाने की पोटेंशियल रखता है या नहीं। और इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो के एंड में होने वाला है, तो प्लीज डोंट मिस दिस वीडियो। और अधूरा ज्ञान घातक होता है तो पूरी वीडियो देखना यार, क्योंकि आपको नया सोचने की जरूरत नहीं है। वायरल आइडिया हर बार नया नहीं होता है, वो बस पुराने आइडिया को फिर से एक नया एंगल के साथ में लॉन्च करता है। अभी जो नोलन की ओडिसी मूवी आई है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, एंड ये कई हजारों साल पहले लिखी हुई एक पोएम थी जो लोगों के बीच में थी। पुराने आइडिया को एक फॉर्मेट दिया, एक एंगल दिया। समझो, एक स्ट्रॉन्ग यूट्यूब वीडियो आइडिया के 3 हिस्से होते हैं: टॉपिक, फॉर्मेट और एंगल। टॉपिक का मतलब होता है कि वीडियो किस बारे में, फॉर्मेट का मतलब होता है कि वीडियो को दिखाएंगे कैसे, एंगल का मतलब होता है कि आपका वीडियो बाकी लोगों की वीडियो से अलग क्यों है और कैसे है। मान लो तुम्हारी वीडियो का टॉपिक है पैसे बचाना, ये केवल एक टॉपिक है, ठीक है, अधूरा टॉपिक है। इसको अगर एक फॉर्मेट से जोड़ दे जो कि है हाउ टू ट्यूटोरियल, कोई भी चीज कैसे करते हैं, ये फॉर्मेट हो गया, तो फिर ये आइडिया बन गया कि पैसे कैसे बचाए। लेकिन यूट्यूब पर ऐसी कई वीडियोस है जो पैसे बचाना सिखाती है, तो अब हम इसके ऊपर एक डिफरेंट एंगल ऐड कर देंगे, जिसके बाद में आइडिया बन जाएगा 30 दिनों में 10,000 बचाने का चैलेंज। अचानक वही एक बोरिंग वीडियो टॉपिक इंटरेस्टिंग हो गया। टॉपिक वही है, इन्फॉर्मेशन लगभग वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बदल गई। और यही ज्यादातर क्रिएटर्स गलती करते हैं। वो पूछता है कि मैं वीडियो टॉपिक किस पे बनाऊं, वीडियो टॉपिक क्या होना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि टॉपिक को ऐसा कैसे बनाऊं कि व्यूअर उसे इग्नोर कभी कर ही ना सके। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी पूरी सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि हर इंटरेस्टिंग लगने वाला आइडिया एक्चुअली हाई पोटेंशियल टॉपिक नहीं होता। इसलिए सबसे पहला स्टेप इस वीडियो का है, टॉपिक को पहले मार्केट से वैलिडेट करो। अब मान लो कि तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है, सुबह 4 बजे उठने के फायदे बताना चाहते हो उसमें, लेकिन अब तुरंत स्क्रिप्ट लिखने मत बैठो। पहले वीडियो पर सर्च कर लो, पहले देख लो कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी कितनी वीडियोस चल चुकी है। अब यहाँ पर भी बहुत लोग लाखों व्यूज वाली कई वीडियोस देखकर खुश हो जाते हैं कि भाई इस टॉपिक पर व्यूज तो आ रहे हैं। लेकिन अगर तुम किसी 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर की उस टॉपिक पर वीडियो देखोगे तो ऑफकोर्स उसके 2 मिलियन या 5 मिलियन व्यूज तो हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो का आइडिया पावरफुल था, टॉपिक पावरफुल था। हो सकता है कि क्रिएटर खुद पावरफुल था, उस क्रिएटर की वजह से वीडियो चल रही थी। तो बड़े क्रिएटर्स के पास में ये एडवांटेज है कि भाई लोग जानते हैं इसलिए उनकी वीडियोस देखते हैं, और आप उस टॉपिक पर वीडियो बनाते हो, आपकी वीडियो चलती नहीं है क्योंकि वो यूजफुल सिग्नल नहीं था। तो यूजफुल सिग्नल क्या होता है? वो होता है एक आउटलायर वीडियो। आउटलायर मतलब एक ऐसी वीडियो जिसने उस चैनल की नॉर्मल परफॉर्मेंस से ज्यादा परफॉर्म किया हो। मान लो कि यार कोई क्रिएटर है जिसके नॉर्मली 10,000 के आसपास व्यूज आते हैं हर बार, लेकिन अगर उसकी कोई वीडियो 2 लाख व्यूज पर चली गई। अब बताओ कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर 2 लाख व्यूज नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी वीडियो 20 गुना जंप कर गई है, क्योंकि यहाँ पर संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि भाई उस वीडियो को क्रिएटर ने नहीं बल्कि उस वीडियो के आइडिया ने उसको उठाया है। तो जब भी तुम्हें कोई भी ऐसा टॉपिक मिले, एक कोई छोटा चैनल है उसके अंदर की एक ऐसी वीडियो दिख गई जो उसके बाकी वीडियो से बहुत गुना आगे चली गई है, और उस वीडियो आइडिया को सर्च करने के बाद में तुम्हें दिखता है कि वही आइडिया जो भी हिट कर रहा है बाकी सारे क्रिएटर्स को भी रिजल्ट मिल रहा है, तो मार्केट तुम्हें एक सिग्नल दे रहा है कि लोग इस आइडिया में इंटरेस्टेड है। और ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल
पावरफुल बात है जो लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि अब आप गैस नहीं कर रहे हो, केवल सोच नहीं रहे हो, आपको नहीं लगता है, केवल लगता है। क्या होता है, लग तो किसी को भी कुछ भी सकता है, लेकिन अब मार्केट देख रहे हो, आप एविडेंस देख रहे हो, सबूत देख रहे हो। अब आपके भी वीडियो पर व्यूज आके आपकी भी कमाई हो, उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप है, बात खत्म नहीं होती है। सपोज आपका किलर टॉपिक मिल गया, क्या अब वीडियो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगी? नहीं, क्योंकि अगला सवाल है कि अब आप टॉपिक डिलीवर कैसे करोगे, यानी फॉर्मेट। और यही दूसरा स्टेप है, आइडिया को वैलिडेट करने के बाद में, आइडिया को मार्केट से टेस्ट करने के बाद में कि ये चल सकता है। अब दूसरा स्टेप है कि उसी वीडियो टॉपिक को तुम किस अलग फॉर्मेट में बना सकते हो। मान लो तुम्हारा टॉपिक है प्रोडक्टिविटी, आप वीडियो बनाते हो 5 प्रोडक्टिविटी टिप्स, तो ये एक ट्यूटोरियल है। या फिर तुम वीडियो बनाते हो कि मैंने 7 दिन दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों की रूटीन फॉलो की, तो ये एक चैलेंज का फॉर्मेट है। या तुम वीडियो बनाते हो कि मैंने 10 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से पूछा कि वो अपना दिन कैसे प्लान करते हैं, तो ये इंटरव्यू का फॉर्मेट है। या क्या सुबह 5 बजे उठना सच में आपको कामयाब बना सकता है, ये एक ब्रेकडाउन का फॉर्मेट है। टॉपिक एक ही है, लेकिन हर फॉर्मेट व्यूअर से अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रॉमिस करता है। ट्यूटोरियल कहता है कि भाई मैं तुम्हें सिखाऊंगा, चैलेंज वाला फॉर्मेट कहता है कि देखो आखिर में क्या होगा, ब्रेकडाउन का फॉर्मेट कहता है कि इस सवाल का जवाब तुम्हें शायद पता नहीं था, इंटरव्यू का फॉर्मेट कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो सीधे ही एक्सपर्ट से निकल के आ रही है। यानी फॉर्मेट सिर्फ वीडियो की स्टाइल नहीं होती है, फॉर्मेट एक्चुअली ये तय करता है कि व्यूअर क्लिक क्यों करेगा तुम्हारी वीडियो पर, तुम्हारे थंबनेल पर। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, क्योंकि मान लो कि आपका टॉपिक चूज हो गया, उसके ऊपर सही फॉर्मेट भी चूज कर दिया है, फिर भी तुम्हारी वीडियो बाकी लोगों जैसे 100 वीडियोस जैसी दिखाई दे रही है, तो व्यूअर सिर्फ तुम्हारे ही वीडियो पर क्लिक करके तुम्हें ही 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट क्यों देगा? और इसका जवाब है एंगल। अगर टॉपिक वीडियो का शरीर है तो एंगल उसकी पर्सनैलिटी है। मान लो कि तुम्हारा टॉपिक है बर्गर बनाना, फॉर्मेट ऐड कर दिया चैलेंज, यानी कि प्लेन आइडिया बन गया तुम्हारा कि मैंने बर्गर बनाया, चैलेंज है, हु केयर्स। लेकिन इसके अंदर जब एंगल ऐड कर देते हैं तब बन जाता है मैंने दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर बनाया। इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी वाला, जिज्ञासा वाला एंगल। या फिर दूसरा एंगल ट्राई करता है कि मैंने 100 रुपए से 10,000 रुपए का बर्गर कंपेयर करा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट का एंगल। मैंने 100 साल पुराने रेसिपी से बर्गर बनाया, अब हिस्ट्री प्लस नोवेल्टी का एक एंगल हो गया। प्रोफेशनल शेफ वर्सेस बिगिनर बर्गर चैलेंज, अब कंपैरिजन वाला एंगल हो गया। यानी कि आप टॉपिक नहीं बदल रहे हो, आपकी वीडियो पे लोग क्लिक क्यों करेंगे उसका कारण बदल रहे हो। और यही जगह है जहां पर एक ऑर्डिनरी, एक बोरिंग आइडिया भी वायरल आइडिया में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब जो बताने वाला उसको सुनना, ये सबसे ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर ये समझ गए जो कि वीडियो का पूरा कोर पॉइंट है, तो तुम हर बार कंप्लीटली ओरिजिनल आइडिया सोचे बिना भी दूसरों से काफी अलग दिख सकते हो। देखो यूट्यूब पर अलग दिखने के 2 बेसिक रास्ते होते हैं, एक होता है कि बेटर बनो, दूसरा होता है कि डिफरेंट बनो। बेटर बनने का मतलब है जो भी मौजूद है उसका स्ट्रॉन्ग वर्जन बनाओ, उनसे अच्छी रिसर्च करो, स्टोरी टेलिंग उनसे अच्छी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट उनसे अच्छे होने चाहिए, विजुअल्स, एडिटिंग, जो भी काम कर रहे हो, बोलने का तरीका, बेटर एग्जीक्यूशन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि हर बार सिग्निफिकेंटली बेटर बनना एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट हो जाता है और काफी बर्नआउट हो जाता है। आप हर वीडियो में मिस्टर बीस्ट की तरह ट्रेन खरीद कर खाई में गिरा नहीं सकते। आप किसी भी क्रिएटर, किसी की रिसर्च बहुत अच्छी है, किसी की एडिटिंग बहुत अच्छी है, किसी का बोलने का तरीका ही बहुत अलग है, आप उनसे कॉम्पीट करने जाओगे तो आपकी बहुत एनर्जी बंद होगी। तो तुम सोचो कि तुम कितने ही फास्ट हो लोगे, कितने स्ट्रांग हो लोगे, कितने तेज हो जाओगे, कितना ही इंटेलिजेंट तुम हो सकते हो, उसकी एक लिमिट है। पर तुम कितना स्मार्ट हो सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए दूसरा रास्ता जो है वो ज्यादा पावरफुल है, जो कि है डिफरेंट बनो विद स्मार्टनेस। देखो समुद्र में सारी शार्क्स लड़के ओशियन को रेड कर देती है, वहां नहीं जाना है। हमें अपना एक ब्लू ओशियन, एक नीला समुद्र देखना है जहां पर सिर्फ आप अकेले हो, कोई कंपटीशन ना हो। डिफरेंट बनने का रास्ता बड़ा आसान है, किसी भी टॉपिक को किसी और वायरल फॉर्मेट और किसी और एंगल से कंबाइन करो। ये एक ट्रायंगल बन जाता है कि टॉपिक, फॉर्मेट और एंगल, ये तीनों ही अलग अलग जगह से मिलाकर एक नया आइडिया, एक नया कॉन्सेप्ट सोच सकते हो। मान लो कि पर्सनल फाइनेंस का चैनल है, सेव मनी एक टॉपिक है, फॉर्मेट लगा दिया हाउ टू वाला, यानी कि हाउ टू सेव मनी। तो अब तुम्हारा टॉपिक एक ट्यूटोरियल वाले फॉर्मेट के साथ में रेडी है। लेकिन जब इसको एक वायरल चैलेंज के साथ में कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा मैंने 30 दिन बिना अननेसेसरी स्पेंड किए बिताए। अब ट्रांसफॉर्म वाला इसमें अगर एंगल डाल देते तो हो जाता है 30 दिनों में मेरी फाइनेंशियल लाइफ कितनी बदल गई। अब स्टेक्स का एक एंगल लगाते हैं तो ये हो जाएगा क्या मैं 50,000 सेव कर सकता हूं। देखो हुआ क्या है कि एक बोरिंग एजुकेशनल टॉपिक जो था, पैसे बचाना बड़ा बोरिंग टॉपिक है, बट अब ये एक एंगेजिंग स्टोरी बन गई है। अगर किसी का बुक समरी का चैनल है तो उसका आइडिया एटॉमिक हैबिट समरी होने की बजाय वो ये कर सकता है कि मैंने एटॉमिक हैबिट्स के 5 रूल 30 दिन में फॉलो किए। या हो सकता है कि एटॉमिक हैबिट्स की कौन सी वो एडवाइस जो रियल लाइफ में भी काम करती है। या हो सकता है कि 500 रुपए की इस किताब ने मुझे 50,000 रुपए की गलती से कैसे बचाया। सेम किताब है, सेम कैटेगरी है, लेकिन एंगल बदल दिया और क्यूरियोसिटी बढ़ गई। कई लोगों ने एटॉमिक हैबिट पे वीडियो बनाई, टॉपिक बड़ा प्रूवन है कि भाई चलता है, लेकिन एक फॉर्मेट और एंगल देने से आप डिफरेंट हो जाते हो। और फॉर्मेट और एंगल जो है ना, ये भी हमें मार्केट में जो चल रहे हैं वहीं से लेना है। काफी क्रिएटर्स ये बात समझने से मिस कर देते हैं कि भाई जितने भी बेस्ट क्रिएटर्स या फिर वीडियोस ले रहे होते हैं और या फिर तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स है जो अच्छा कर रहे हैं, वो
वो केवल वीडियो के टॉपिक की रिसर्च नहीं करते हैं, वो अटेंशन कहाँ जाता है उस एंगल की भी रिसर्च करते हैं और फॉर्मेट की भी रिसर्च करते हैं और तीनों को मिलाकर के एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। देखो फॉर्मेट और एंगल तुम मैन्युअली भी ले सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो कि यार इस पे कौन सा एंगल या फिर एक फॉर्मेट लगेगा। वैसे तो टॉपिक, फॉर्मेट्स और एंगल ये कितने हो सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एंगल्स की बात करते हैं। जैसे कि एक एंगल है एक्सट्रीम का। कोई भी चीज होती है सबसे बड़ा दिखाओ, बिगेस्ट बर्गर, या फिर सबसे सस्ता, सबसे एक्सपेंसिव, या सबसे डिफिकल्ट, सबसे वियर्ड। ये इसलिए काम करता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक्सट्रीम को ज्यादा नोटिस करता है। बहुत ज्यादा कुछ होता है, बहुत सस्ता, बहुत डिफिकल्ट, बहुत वियर्ड, इनको नोटिस करता है। अब आता है दूसरा एक और एंगल स्टैक्स का, कि अगर मैं फेल हुआ तो 10,000 रुपीज डोनेट करूंगा, या फिर अगर 30 दिनों में ये नहीं कर पाया तो ये चैलेंज मेरा फेल हो जाएगा, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं ये करूंगा या फिर ये हो जाएगा। अब व्यूअर इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है स्टोरी की तरह कि भाई इसके साथ ये हो जाएगा अगर ये नहीं करा तो वो वीडियो को पूरी देखता है कि हुआ या नहीं हुआ। फिर एक और आता है टाइम का, यानी 7 दिन में ये कर सकते हो, 30 दिन में ये करो, 24 दिन में ये करो, 21 दिन में ये करो, 1 साल, 7 दिन, ये सारे टाइम के एंगल होते हैं उसके अंदर। किसी भी आइडिया के अंदर टाइम लिमिट ऐड करते हैं तो सस्पेंस बिल्ड हो जाता है। फिर आता है कंपैरिजन वाला, रिच वर्सेस पुअर हैबिट्स, 5,000 का फोन वर्सेस 1.5 लाख का फोन, बिगिनर वर्सेस एक्सपर्ट, ओल्ड मेथड वर्सेस न्यू मेथड। ऐसे ऐसी कोई लिमिट नहीं है कंपैरिजन की, ऐसे कई एंगल्स ऐड कर सकते हैं। एक आता है ट्रांसफॉर्मेशन का, बिफोर एंड आफ्टर, पहले और अब। पहले ऐसा था, अब ऐसा है। 30 दिन पहले यह था, 30 दिन बाद ये है। 5 साल पहले दुनिया ये थी, फिर 5 साल के बाद में एआई की दुनिया थी, बदल चुकी है। ट्रांसफॉर्मेशन में व्यूअर सिर्फ रिजल्ट नहीं देखना चाहता है, वो चाहता है कि बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पहले ऐसा था तो अब ये ऐसा हो चुका है, कारण जानना चाहता है, सीखना चाहता है। और फिर एक ऐसा अंडररेटेड एंगल है जो कि बड़ा ही शानदार है कि फेमिलियर टॉपिक जो कि लोगों को ऑलरेडी पता है उसके साथ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ऐड कर दो। कोई भी चीज जो लोगों को पहले से पता है, आती है, जानते हैं, उसके साथ में कुछ ऐसा जोड़ दो जो कि एक काफी अनएक्सपेक्टेड है कि आपको इतने टाइम से ये पता है, लेकिन ये एक और बात है। यहाँ पर फेमिलियरिटी की वजह से एक रेलेवेंट टॉपिक भी हो गया, लोगों को पता है तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उनको पता है ये टॉपिक, और नॉवेल्टी भी ऐड कर दिया, यानी कि अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी ऐड कर दिया, तो आइडिया पर क्लिक होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। तो ये था TFA, टॉपिक, फॉर्मेट, एंगल, तीनों ही अलग दुनिया से लो, मिला के अपनी वीडियो बनाओ और हर बार बाकी क्रिएटर से अलग साउंड करो बिना ओरिजिनल आइडिया सोचे। अब देखो आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो पूरा फ्रेमवर्क है इसके अंदर 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि YouTube कोई मैथ्स का एग्जाम नहीं है कि ये करोगे तो ये नंबर आएगी। जहां पर भी आपने फॉर्मूला लगाया है तो आंसर फिक्स नहीं होता है। YouTube जो है वो कैलकुलेटर नहीं है कि आप 10 और 10 करोगे तो 20 हो गए ही हो गए। इट इज अ बिजनेस। यहाँ पर हम केवल ज्यादा से ज्यादा सीख कर अपना रिस्क कम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर अपने कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ऐसा भी कई बार मिलेगा कि कोई भी लेजेंडरी वीडियो मिलेगी, एक बहुत ही वायरल वीडियो मिलेगी जिसका प्रीवियस में कोई भी प्रूफ या डेटा नहीं मिलेगा कि यार ये पहले से प्रूवन आइडिया था, किसी ने पहली बार ही वो आइडिया करा और अब वो ट्रेंड बन गया। मेरे ऐसे कई आइडियाज है जो पहली बार मैंने करे, उसके बाद में वो आउटलायर आइडिया बन गया, कई लोगों ने करा, उनको भी व्यूज मिले। कई बार मैंने किसी और के आइडियाज लिए, आउटलायर आइडियाज लिए, मैंने करा तो मुझे भी व्यूज मिले। देखो सिंपल बात है यार, मार्केट से आइडियाज लेती हो तो तुम भी कुछ ऐसा करो कि मार्केट को आइडिया थोड़े से दो भी। तो इस क्रिएटर्स इकोनॉमी में अगर तुम्हारी वजह से भी कुछ आइडियाज चलते हैं जो लोग यूज करते हैं तो हिसाब थोड़ा सा बराबर हो जाता है, क्योंकि तुम भी तो कब से आइडियाज ले रहे हो। इसलिए हर बार वीडियो डेटा देखकर मत बनाओ। 5 में से 3 वीडियो बनाओ डेटा देखकर, कुछ अपने दिल की सुनकर, कुछ खुद की स्ट्रेटेजी से भी वीडियो बनाओ, कुछ आपकी ऑडियंस क्या चाहती है वो भी सुनकर वीडियो बनाओ, कुछ इसलिए वीडियो बनाओ क्योंकि तुम सच में उस टॉपिक को, उस फॉर्मेट को, उस एंगल को एंजॉय कर रहे थे, तुम्हें मजा आ रहा था। अगर तुम्हें मजा आ गया तो तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हो गए, उनको भी मजा आ जाएगा। और अगर YouTube ऑटोमेशन कोर्स ज्वाइन करना है तो यार इंतजार करने से अच्छा है कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में वीडियोस देख लो, और अगर पसंद ना आए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट का लिंक है, मेरे टीम से बात करके रिफंड ले लो। यार इंडिया में इस लेवल की क्वालिटी का YouTube कोर्स देने की किसी की ताकत है नहीं। आप खरीद कर देख लोगे, समझ जाओगे खुद से ही। 2 महीने पहले लॉन्च करा है, 46 चैप्टर्स ऐड कर चुके हैं और हम ऐड करते ही रहेंगे, ये बड़ा होता रहेगा कोर्स। लॉन्च करते वक्त हमारी प्राइस बहुत कम थी, उसके बाद अब जो ये प्राइस है, जिस कोर्स की प्राइस अभी 7,000 रुपीज है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए एक कूपन कोड अगर आप एंटर करते हो AI, उसके बाद में आपको सिर्फ पे करने होते हैं 3499। ये केवल लिमिटेड टाइम के लिए है। मैं केवल कहता नहीं हूं, पहले इसकी प्राइस 2999 थी, अब 3499 है। आने वाले टाइम में इसकी प्राइस हम इंक्रीज ही करने वाले हैं, बिकॉज हम कोर्स के अंदर वैल्यू और ऐड करते ही जा रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे सारे फेवरेट क्रिएटर्स जो भी है, वो जो भी बेच रहे हैं, उन सारे कोर्स को टोटल कंबाइन भी कर लोगे तो वो पूरी वैल्यू इस कोर्स के अंदर हम दे रहे हैं। आप सर एक बार कोर्स के अंदर आओ, देखो और रिफंड ले लो अगर मजा नहीं आ रहा है। कोर्स का एक्सेस आपको जिंदगी भर के लिए मिलता है, कभी भी देख सकते हो, अभी खरीद लो, बाद में देख लो। OTP से लॉगिन करके आप मोबाइल, लैपटॉप कहीं से भी देख सकते हो। ओके, जिन्होंने इस कोर्स को ऑलरेडी ले लिया है, आप लॉगिन करके फिर से देख सकते हो। अब तक 50 वीडियोस आ चुकी है और आगे और आती रहेगी। और जिन्होंने कोर्स में एनरोल नहीं करा तो बता दो यार, कब तक लाइफ में ये बोलते रहोगे कि यार मुझे भी कुछ करना है। भाई तो करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।